ब्यूटी मंत्रा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे हैपनिंग शो ब्यूटी मंत्रा में। यहाँ आपको ऐसी ब्यूटी टिप्स मिलेंगी जो आपकी खूबसूरती में और भी निखार लाएंगी। दोस्तों, आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक है एक्ने यानी कि पिंपल। इस पर हमें जानकारी देने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वोरा जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर वोरा, आपका ब्यूटी मंत्रा के हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करेंगे एक्ने यानी कि पिंपल के बारे में। हम सभी जानते हैं कि ब्यूटी प्रॉब्लम्स की जब भी बात आती है तो सबसे बड़ी समस्या होती है एक्ने, पिंपल्स। यस, पिंपल्स। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसके पीछे की मेन वजह क्या है, किन वजहों से पिंपल्स होते हैं? यस, एक्ने वल्गेरिस जिसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, मेडिकल टर्म में एक्ने वल्गेरिस के 4 स्टेज रहते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 यानी नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेज, ग्रेड 1 यानी एकदम माइल्ड पिंपल्स आते हैं। ग्रेड 2 यानी उससे थोड़े बड़े पिंपल्स आते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 यानी सीवियर केस ऑफ पिंपल्स हो जाते हैं, जिसमें एक्ने में पस हो जाते हैं, बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा, वो पूरा फेस भर जाता है। वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में आ जाता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस यानी क्या कि उसमें पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा, हाथ लगाओगे तो वार्म भी रहेगा और शायद बर्निंग भी होगा। तो ये 5 सिम्टम जो इन्फ्लेमेशन की है, तो वो 3rd और 4th स्टेज में इन्फ्लेमेटरी स्टेज में आ जाते हैं और 1st और 2nd स्टेज में नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेज में हो जाता है। तो उसके पिंपल्स होने के मेन 3 रीजन है। नंबर 1 रीजन हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस खास करके यंगस्टर्स में, जैसे ये पिंपल्स के प्रॉब्लम प्यूबर्टी के बाद आते हैं। प्यूबर्टी के पहले हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड रहती है, ऑयल ग्लैंड रहती है, जो हेयर के साथ कनेक्टेड है, जो स्किन के नीचे है, हमें दिखती नहीं है, तो वो सिबेशियस ग्लैंड डोरमेंट रहती है, शांत रहती है बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी यंग एज में जो लड़के लड़कियां आते हैं, उसके पहले ये शांत रहती है, कोई काम नहीं करती है। लेकिन जैसे ही लड़के लड़कियां यंग एज में आते हैं, प्यूबर्टी एज में आते हैं, तो ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। तो वो एक्टिवेट होने के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण ये पिंपल्स होते हैं। तो नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन है कि ये सिबेशियस ग्लैंड जो है, ऑयल ग्लैंड है, उसमें एक प्रोपोनेक एक्ने नाम का एक बैक्टीरिया, उसका नाम ही है प्रोपोनेक एक्ने नाम का बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि ये जगह वो बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग समान है, क्योंकि उसमें प्रोटीन, यूरिया, ग्लूकोज रहता है, तो उसको नरिशमेंट मिलता है वो बैक्टीरिया को। तो ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं और मल्टीप्लाई होने के कारण वो ऑयल ग्लैंड में ब्लॉकेज आ जाते हैं और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके कारण ब्लॉकेज होने के कारण वो पिंपल्स के रूप में आउटब्रेक्स स्किन के ऊपर आता है। तो ये 3 मेन रीजन जैसे मैंने बताया, हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रोपोनेक एक्ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और 3rd रीजन आपका ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन द ऑयल ग्लैंड। तो ये 3 कारण से ही पिंपल्स आते हैं। फिर ज्यादातर एज ग्रुप है यंगस्टर्स, जैसे मैंने बताया प्यूबर्टी के बाद यंगस्टर्स के हार्मोन्स चेंज होते हैं। खास करके मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल सेक्सुअल हार्मोन बढ़ जाते हैं, और फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ जाने के कारण ये ग्लैंड एक्टिवेट होने के कारण पिंपल्स होते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कि हमें पता है कि स्किन 3 टाइप की होती है, ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन और ड्राई स्किन। तो क्या अलग अलग स्किन टाइप के एक्ने भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? यस, एक्ने ज्यादातर जिसकी स्किन ऑयली हो उनको ही ज्यादा पिंपल्स होते हैं। अच्छा। और जिनकी ड्राई स्किन हो उनको इतने ज्यादा पिंपल्स नहीं होते हैं। तो ऑयली स्किन वाले को पिंपल्स ज्यादा होते हैं, लेकिन उनको एक बेनिफिट है कि उनको रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे ओल्ड एज में, और ड्राई स्किन वाले को पिंपल्स कम आएंगे लेकिन रिंकल्स जल्दी आ जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप, खास करके ऑयली स्किन वाले को ज्यादा होता है। और कॉम्बिनेशन स्किन भी रहती है कि टी जोन रहता है कि एक पर्टिकुलर एरिया जो टी जोन है वो ऑयली है, और तो वो पार्ट में ज्यादा होगा। तो पिंपल्स ज्यादातर जहाँ पे ऑयल सिक्रीशन ज्यादा रहेगा वहां पे पिंपल्स ज्यादा होंगे। जी डॉक्टर, हमने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि चेहरे पर तो पिंपल्स आते ही हैं, लेकिन कई कई लोगों के कंधे पर या फिर हाथ पर भी पिंपल्स आ जाते हैं। तो क्या ये अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो एक है तो पिंपल्स के ही टाइप्स, लेकिन क्या होता है, एक फेस के जो
मैनिफेस्टेशन होते हैं थोड़े अलग दिखते हैं। जी और जो हीट बॉयल टाइप के जो पिंपल्स जाते हैं जिसमें पस हो जाता है, पस्ट्यूल्स हो जाते हैं, जी वो पूरे बैक में हो जाते हैं, हाथ में हो जाते हैं, चेस्ट में भी हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है, पेशेंट का खाना पीना कैसा है। तो खास करके यंगस्टर्स लोग आजकल फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, बिल्कुल ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड खाते नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, तो उनको ये पिंपल्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो खाने से ही पिंपल्स बढ़ते हैं। मेन रूट कॉज आपको बताया कि हार्मोनल है जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। लेकिन जब आप उसमें अगर ज्यादा ऑयली फूड खाओगे, ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाओगे, हेल्दी फूड नहीं खाओगे, तो आपके पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। जी और जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, पेट साफ नहीं हो, जिसका गट बराबर नहीं हो, डाइजेशन बराबर नहीं हो, उनको भी पिंपल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनको भी पिंपल्स के प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन है। फिर बहुत लोग बहुत सारी केमिकल लाइन ऑफ हैवी दवाइयां खाते हैं, जी एंटीबायोटिक्स खाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक लेडी पेशेंट आई थी एट द जी एज ऑफ 55। तो वो मेरे पास आई थी अल्सर के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। तो जब हमने उसकी पूरी हिस्ट्री पूछी तो पता चला कि वो यंग एज से पिंपल्स के लिए एक एंटीबायोटिक खा रही थी। जी डॉक्सीसाइक्लिन नाम की एक एंटीबायोटिक का कोर्स हर महीने लेती थी, क्योंकि वो कोर्स करने से उसको पिंपल्स नहीं आते थे। और वो इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी, ब्यूटी कॉन्शियस थी कि उसको फेस पे एक भी पिंपल्स नहीं चाहिए था, क्योंकि जी वो दिखने में बहुत अच्छी थी, फेयर थी, ब्यूटीफुल थी। तो उसको लगता था कि मुझे पिंपल्स आ जाएंगे तो मेरी ब्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। तो एक साइकोलॉजिकल उसके माइंड में था, और उसको किसी डॉक्टर ने बोला होगा कि ये एंटीबायोटिक खाने से पिंपल्स नहीं आएंगे। तो फिर वो सेल्फ मेडिकेशन कर रही थी, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये एंटीबायोटिक की साइड इफेक्ट के कारण उसको अल्सर हो गया। तो मेरे पास आई अल्सर के लिए, लेकिन रूट कॉज क्या था कि वो यंगस्टर से, यंग एज से जो एंटीबायोटिक खा रही थी, उसकी साइड इफेक्ट गर्मी के कारण उसको ये अल्सर हुआ, वो खा रही थी पिंपल्स के लिए। तो ऐसे एक सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत ही हानिकारक है। और आपको कोई भी पिंपल्स की ट्रीटमेंट हो तो प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको प्रॉपर नॉलेज है, उनकी राय से, एडवाइस से आप ट्रीटमेंट कीजिए, और अपने हिसाब से लॉन्ग टर्म करते ना जाइए, नहीं तो उसकी भी साइड इफेक्ट होती है। क्योंकि अगर आप कोई केमिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंटिन्यूस करते हो तो आपके स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी, इरिटेशन आ जाएगा, इचिंग आ जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, तो आप कंटिन्यूस नहीं कर सकते हो। हम होम्योपैथिक में नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं पिंपल्स के लिए। तो नेचुरल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम एक करते हैं इंटरनल ट्रीटमेंट। इंटरनल जो जर्मन बेस्ड होम्योपैथिक दवा देते हैं, वो क्या करता है कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपका पिंपल्स का प्रॉब्लम परमानेंट क्योर नहीं होगा। तो हमारी होम्योपैथिक दवा से इंटरनल करेक्शन होता है और इंटरनली हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। दूसरा, हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट देते हैं वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक। तो वो 1 घंटे की पूरी ट्रीटमेंट रहते हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट रहती है, मैन्युअल ट्रीटमेंट रहती है, मैन्युअल प्रोडक्ट से, नेचुरल प्रोडक्ट से करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपके बैक्टीरिया को किल करते हैं, फंगस को किल करते हैं। क्योंकि पिंपल्स होने का एक वन मोर रीजन है, फंगल इन्फेक्शन से भी पिंपल्स आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन फंगल इन्फेक्शन से भी ये पिंपल्स आ सकते हैं। तो ये जो हम ट्रीटमेंट देते हैं एक्सटर्नल, वो बैक्टीरिया को भी किल करती है, फंगस को भी किल करती है, लेकिन नेचुरली किल करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। और साथ में हम होम केयर प्रोडक्ट्स देते हैं। होम केयर प्रोडक्ट्स में एक एक्ने किट रहती है, जिसमें हम एक्ने जेल देते हैं जो दिन में 2 बार लगाना होता है, एक एक्ने पैक रहता है जो हफ्ते में 2 बार यूज करना है, और एक्ने फेस वॉश देते हैं जो दिन में 3 से 4 बार आपको रेगुलर 3 से 4 घंटे के अंदर आपको फेस वॉश करना है। और एक एक्ने सीरम देते हैं। वो एक्ने सीरम एक्सटर्नल यूज करने से शाइनिंग भी आती है, पिंपल्स भी नहीं होते और बैक्टीरिया को किल करते। तो विथ इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन, विथ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, और होम केयर प्रोडक्ट से आपका प्रॉब्लम टोटली क्योर हो जाता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली लेडीज, जो ब्यूटी को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है। वो पिंपल्स वगैरह अगर थोड़ा सा भी आ जाए तो कुछ घरेलू उपाय कर लेते हैं, जैसे कि नींबू लगा लिया, या फिर दही लगा लिया, फिर बर्फ से सिकाई कर ली। तो क्या ये जो होम रेमेडीज है वो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है? यस, होम रेमेडीज अच्छे उपाय रहते हैं, ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन सब होम रेमेडीज सभी को सूट नहीं करता है। अभी समझो लेमन इज गुड
फॉर पिंपल्स। लेकिन कोई कोई लोग को लेमन की एलर्जी होती है, जी। तो उनको लेमन घिसने के बाद और रेड हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, आपके स्किन को पहचानिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, और कोई भी होम रेमेडीज करनी हो तो डॉक्टर की गाइडलाइंस में कीजिए, खुद के हिसाब से मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी नॉर्मल चीज भी आपको एलर्जिक कर सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के जो यंगस्टर्स है वो पिंपल्स के मामले में ऐसी कौन सी गलतियां कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? यस, आजकल के क्या होता है, यंगस्टर हो या मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो, सभी लोग पिंपल्स आ जाते हैं ना फेस पे तो कॉन्शियस हो जाते जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि सभी को फ्लॉलेस स्किन चाहिए, ग्लो चाहिए, नेचुरल स्किन चाहिए। तो थोड़े भी पिंपल्स आ जाते हैं तो उनका ध्यान उसमें ही चला जाता है। तो यंगस्टर्स खास करके क्या करते हैं कि पूरा दिन मिरर में देख के फोड़ते रहते हैं, जी नाखून मारते रहते हैं। तो नाखून मारने से क्या होता है कि पिंपल्स का जो सीड रहता है, व्हाइट कलर का जो सीबम रहता है, वो तो निकल जाता है, लेकिन आप फोड़ने से उसके निशान रह जाते हैं। तो जी इसमें पोस्ट एक्ने स्कार हो जाते हैं। उसमें दो टाइप के स्कार होते हैं, एक होते हैं पीटेड स्कार, खड्डे पड़ जाते हैं, जी और एक होता है नॉन पीटेड स्कार। तो नॉन पीटेड स्कार इजीली ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन जो खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं फेस के ऊपर, तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम लोग डर्मा रोलर ट्रीटमेंट देते हैं। वो डर्मा रोलर की हेल्प से, होम्योपैथिक दवा के प्रोडक्ट से, वो जो खड्डे पड़ जाते हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, उसका प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं। जी तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े खड्डे हो गए और कोई फिल्म लाइन में या कोई सेलिब्रिटी है तो उनका कोई रोल है, तो उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। तो बिल्कुल। इमीडिएट ट्रीटमेंट में आप डर्मा रोलर की, प्लास्टिक सर्जन की हेल्प से भी, हमारे क्लिनिक में पैनल में प्लास्टिक सर्जन है, तो वो लोग हमें हेल्प करते हैं और हम लोग वो भी ट्रीटमेंट देते हैं जिसको खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं। और नेचुरल ट्रीटमेंट भी होती है, लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट में थोड़ा समय लेता है, और ये प्लास्टिक सर्जरी में इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी रिजल्ट दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। नेचुरल प्रोसेस में भी 70 to 80% रिजल्ट मिलेगा, और प्लास्टिक सर्जरी में भी उतना ही मिलेगा, लेकिन नेचुरल ट्रीटमेंट में थोड़ा समय लेगा, इतना होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जी डॉक्टर, हमें ये भी पता है कि आजकल जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है पिंपल्स के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने बताया था कि जब लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, दोनों प्यूबर्टी हिट करते हैं तब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उस वजह से पिंपल्स आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या प्यूबर्टी हिट करने से पहले पोल्यूशन वगैरह की वजह से भी पिंपल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये जो सिबेशियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, वो प्यूबर्टी के पहले शांत होती है, डोरमेंट होती है, इनएक्टिव होती है। तो उस टाइम पे पिंपल्स नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी में आएंगे और अगर पॉल्यूशन आ गया, केमिकल आ गया, आपने कुछ गलती कर दी, तो फिर पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो ये प्यूबर्टी के पहले जनरली नहीं आता है, और लेडीज लोग में पीरियड्स के पहले पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि पीरियड्स के, मेंसेस के पहले हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं, तो उसके कारण भी बढ़ जाते हैं। और कोई कोई लेडीज को जब भी प्री मेनोपॉजल एज में आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, फीमेल हार्मोन एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ऐसे मेन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण भी पिंपल्स हो जाते हैं। और बहुत बार बहुत सारी दवाइयां, केमिकल वाली दवाइयों की साइड इफेक्ट से भी पिंपल्स आ सकते हैं। और ये आपने जो बताया, पॉल्यूशन है, खान पीन है, फास्ट फूड, जंक फूड है, ऑयली फूड है, वो एग्रेवेट करता है, पिंपल्स को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो पिंपल से निशान नहीं बनते, लेकिन अगर आप उसको फोड़ोगे कंटिन्यूअसली तो खड्डे पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे। तो एक टेक होम मैसेज है कि पिंपल्स को टच नहीं करना है, फोड़ना नहीं है, फेस वॉश करो, हाइजीन अच्छा रखो, क्लीनलीनेस रखो, फेस एकदम नीट एंड क्लीन रखो। जैसे ही आपका पोल्यूशन में जाके आए या बाहर जाके आए, पसीना हुआ, इमीडिएटली आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश साथ में ही रखना है। पिंपल्स का स्पेशल हम लोग एक्ने का फेस वॉश देते हैं, जिसमें वो फेस वॉश नीम में से बनता है, कड़वा नीम में से, तुलसी में से, पेपरमेंट ऑयल में से बनता है। तो ये नेचुरल चीज यूज करोगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी और पिंपल्स बढ़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल। सर, आजकल हम देखते हैं कि ये जो यंगस्टर्स है उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से उनका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है पिंपल्स के लिए? यस, पिंपल्स के एक ये वजह एग्रेवेटिंग फैक्टर है, मेन फैक्टर नहीं है। कि आजकल यंगस्टर्स हो या मिडिल एज के लोग, सभी लोग स्क्रीन टाइम ज्यादा करते, मोबाइल के ऊपर चिपके रहते, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब के ऊपर पूरा रात भर तक चैट करते रहते हैं। रात को
सोते जल्दी नहीं है, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग सोते हैं, उठते लेट है, यानी उनका पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपकी नींद खराब होती है तो पिंपल्स तो आएंगे, उसके साथ डार्क सर्कल बढ़ जाएंगे, आपके फेस का चार्म कम हो जाएगा, थकान लगेगी, आपके फेस के ऊपर कोई जो नूर होना चाहिए, जो चमक होनी चाहिए, वो कम हो जाती है। तो मैं सभी यंगस्टर को एक मैसेज देना चाहता हूँ, यंगस्टर या मिडिल एज कोई भी, कि आपकी नींद, स्लीप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कम से कम 8 आवर्स स्लीप कंप्लीट कीजिए, और वो भी राइट टाइम पे सोना। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे 3 बजे सो के 8 घंटा सोना, ऐसा नहीं। आपको 10-10:30 तक बॉम्बे की लाइफ में मैक्स टू मैक्स 11 o'clock के पहले सो जाना चाहिए, जिससे आपकी 8 आवर्स स्लीप पूरी होनी चाहिए। और बाद में आप सुबह उठ के थोड़ा फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करोगे, और साथ में हमारी होम्योपैथिक दवा रहेगी, उसके साथ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट रहेगी, होम केयर प्रोडक्ट्स रहेंगे, और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करोगे, तो आपके पिंपल्स जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और आप फोड़ोगे नहीं तो खड्डे भी नहीं पड़ेंगे, तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने कहा कि डाइट प्लान भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्ने के मामले में ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स है जो एग्रीवेट करते हैं? ज्यादातर एक्ने पिंपल्स में अगर आप ऑयली स्टफ ज्यादा खाते हो, मैदा वाला ज्यादा खाते हो, फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाते हो, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव, फ्रोजन फूड ज्यादा खाते हो, तो वो क्या करते हैं, आपके बॉडी को, स्किन को नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो स्किन को नरिशमेंट नहीं मिलता है, और यंगस्टर्स हो, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, नींद बराबर पूरी नहीं हो रही है, तो आपके पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। तो हमें हमारे जो माइनस पॉइंट है उसको करेक्ट करना है, अच्छा डाइट प्लान रखना है। अच्छा डाइट प्लान यानी हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, मॉर्निंग में डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक लेना है, जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाए। जैसे हम लोग खास सलाह देते हैं कि तुलसी, बेसिल, या उसके साथ मिंट, कोरिएंडर का जूस पीने की सलाह देते हैं, ग्रीन जूस पीने की सलाह देते हैं। जितनी भी ग्रीन कलर के वेजिटेबल सलाद है, जैसे स्पिनच है, पालक है, ब्रोकोली है, आइसबर्ग है, लेट्यूस है, या जुकुनी है, काले है, यानी इंडियन और इटालियन वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन करके आप उसका स्मूदी करके पी सकते हो। आप रेड जूस पी सकते हो, रेड जूस में भी एप्पल है, पोमोग्रेनेट है, कैरेट है, बीटरूट है, उसका जूस पी सकते हो, या ऐसे ही सैलाड की तौर पे खा सकते हो। तो एक अच्छा डाइट प्लान, उसके साथ हाइड्रेशन, स्किन को हाइड्रेशन की भी जरूरत रहती है, तो पानी मैक्सिमम पिए। जितना आप पानी को दवा की तरह पीजिए, हर 1-2 घंटे पे 1 गिलास पानी पीजिए, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड होगी, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं है, वो बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका डाइट प्लान अच्छा रहेगा और आप प्रॉपर टाइम पे ब्रेकफास्ट करोगे, हाई प्रोटीन डाइट, ब्रेकफास्ट में भी आपका प्रोटीन भी रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी रहना चाहिए, मिनिमम फैट भी रहना चाहिए, और मिड मील में आपको फ्रूट से, नट्स से, या आप 7 सीड्स है, ऐसी हेल्दी फूड खा सकते हो। लंच प्रॉपर लेना है, लंच में भी आपको प्रॉपर वेजिटेबल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, वो प्रॉपर लेंगे, सलाद लेंगे। और फिर आपको इवनिंग का मिड मील या रात का डिनर जल्दी करना है। तो ये प्रॉपर बैलेंस डाइट अगर रहेगा तो आपके पिंपल्स जल्दी रिकवर होंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मेरी एक दोस्त है, उससे चेहरे पर पिंपल्स आते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं, जो ज्यादातर चीक एरिया है उसमें ही आते हैं, और वो बार बार आते ही रहते हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको चीक्स के ऊपर ही आए, फोरहेड पे भी आ सकते हैं, नेक पे भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि चीक्स एरिया में ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑयल सिक्रेशन, जहां पे ऑयल सिक्रेशन ज्यादा रहेगा जिस पार्ट पे, वो पार्ट पे पिंपल्स ज्यादा आएंगे। अभी अपना फेस है, तो फेस में एरिया कौन सा है? चिक्स है, फोरहेड है, और नेक है, तो 3 तो एरिया है। तो ज्यादातर चिक्स इज अ मोर प्रोमिनेंट और मोर ऑयली एरिया है, तो वहां पे आएंगे। अगर आपका टी जोन ऑयली है तो वहां पे ज्यादा आएंगे। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि सबको चिक्स पे ही आना चाहिए, चिक्स के साथ फोरहेड पे भी आ सकते हैं, और नेक पे भी आ सकते हैं, और बैक में भी आ सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने तो बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए होंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पास क्या ऐसी कोई केस स्टडी है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? यस, मुझे याद आता है कि 20 साल पहले हमारे क्लिनिक में एक मारवाड़ी पेशेंट आए, और उसके 12 साल के लड़के को
हमारे पास पिंपल्स के लिए लेके आए थे, तो फोन पे ही उन उतने हाइपर थे, पैनिक हो गए थे कि डॉक्टर हमें आज का आज ही अपॉइंटमेंट चाहिए, आप कैसे भी करके हमारे बच्चे को आज का आज देख लीजिए। तो मैंने उनको बुलाया हमारे क्लिनिक में, तो आके मुझे पहले बोलते हैं कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देना है, कितना भी पैसा हो आप ले लीजिए, लेकिन उसको जल्द से जल्द ये पिंपल्स की ट्रीटमेंट कीजिए और उसका फेस अच्छा कीजिए। मैंने पूछा उसकी मम्मी को कि आप इतने क्यों हाइपर और पैनिक हो गए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोलते नहीं नहीं, हमारे लड़के की है ना मार्केट वैल्यू डाउन हो गई है, उसको अभी उसकी शादी का सब हम लोग देख रहे हैं, यानी शादी करेंगे 21 साल के बाद, लेकिन अभी से नक्की कर रहे हैं, तो अभी उसको उसका फेस अच्छा नहीं होगा तो कोई लड़की उसको पास नहीं करेगी, कोई फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं। और दूसरा क्या है कि यंगस्टर्स में हमें देखा है कि जब भी शादी का टाइम आता है अराउंड 23, 24, 25, उस टाइम पे लड़के लड़कियां ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शादी रहती है 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, और चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स रहते हैं, तो वो लोग इतने डेस्परेट और हाइपर हो जाते हैं कि उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपको पिंपल्स जब से स्टार्ट हुए, यंग एज से ही स्टार्ट होना शुरू हो जाए, तो उसी टाइम पे आप ट्रीटमेंट के लिए आ जाइए। तो आप राह मत देखिए कि जब भी आपका कोई फंक्शन रहेगा या कोई मैरिज रहेगा तभी आप आओगे, तो उसमें समय लेगा। तो आप पहले से ही उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लोगे, तो जब आपका मैरिज का समय आ गया तभी आपकी स्किन फ्लॉलेस रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू करनी जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम पहले से ध्यान रखें तो आगे जाके पिंपल की समस्या है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पिंपल्स को दूर रखने के लिए जो मेन पार्ट है वो है हमारा स्किन केयर रूटीन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दिन भर में एक नॉर्मल आदमी का स्किन केयर रूटीन किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उसे क्लीनिंग करनी चाहिए? सबसे पहले स्किन केयर रूटीन में जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छी तरह से अपने फेस को धोना है, और आप किस चीज से धोते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। केमिकल वाला कुछ यूज करोगे तो स्किन और डैमेज होगी। तो आपको एक नेचुरल फेस वॉश, जो पिंपल्स के लिए, हम आज पिंपल्स की बात करें इसलिए पिंपल्स के लिए आपको एक अच्छा फेस वॉश जो नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, केमिकल फ्री हो और स्किन फ्रेंडली हो, वैसा फेस वॉश यूज करना चाहिए। खास करके नीम वाला, नीम, तुलसी, पेपरमिंट वाला अगर नेचुरल फेस वॉश आप यूज करोगे और वो फेस वॉश